किसी ने कमाल की बात कही है, यदि तुम्हारा हृदय ईमान से भरा है तो एक शत्रु क्या सारा संसार आपके सम्मुख हार मान जाएगा। तो हाय गाइस, मैं छन्नू राम निर्मलकर आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी एक राजा की है। काफ़ी समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं था। उसके राज्य की प्रजा भी बहुत खुश था, परंतु राजा को सब खुशी होने के बाद भी एक चिंता बार बार सताने लगा कि उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना अब एक बच्चे को गोद लिया जाए ताकि वह उत्तराधिकारी बन सके और आगे राज्य की देखभाल कर सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो बच्चा राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह कल राजमहल में उपस्थित हो। अगले दिन सुबह सब बच्चे राजमहल में उपस्थित हुए। सब बच्चे को राजा ने एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा कि यह एक जादुई छड़ी है और जिसके अंदर राजा बनने का गुण होगा उसका यह जादुई छड़ी 2 इंच छोटा हो जाएगा। उसी समय राजा की नज़र एक लड़का पड़ा जो बहुत ही शांत एवं चुपचाप एक पोटली लेकर पीछे खड़ा था। राजा ने उसे बुलाकर भी एक छड़ी दे दिया। सभी बच्चे अपने अपनी छड़ी लेकर घर चले गए और अपने छड़ी छोटे होने का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते रात बीत गई, लेकिन किसी बच्चे का छड़ी छोटी नहीं हुई। तो सभी बच्चे राजा बनने की लालच में आकर अपने छड़ी को 2-2 इंच काट दिए, परंतु वह गरीब बच्चा परेशान हो गया क्योंकि उसकी छड़ी भी छोटी नहीं हुआ था। तभी उसकी माँ ने उसको परेशान देखकर कहा, बेटा धैर्य रखो, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ नहीं होता, तुम ये छड़ी लेकर राजा के पास चले जाओ। लेकिन वह डरा एवं सहमा हुआ था। सबकी छड़ी 2 इंच छोटी हो गया होगा, मेरा नहीं हुआ। तभी सब बच्चे राजमहल में अपने अपने छड़ी लेकर पहुँचे। कुछ बच्चे जोश से भरे थे क्योंकि उनके राजा बनने की लालसा थी। तभी राजा ने आदेश दिया, सभी अपने अपने छड़ी दिखाए। सभी ने अपना अपना छड़ी दिखाया। सभी की छड़ी 2-2 इंच छोटी यानी कटी हुई थी। अब बारी उस गरीब बच्चा का था। अपनी छड़ी राजा को दिखाया, परंतु उसकी छड़ी छोटी नहीं थी। तभी राजा ने पूछा, तुम्हारा छड़ी छोटी क्यों नहीं हुई? तो उस बच्चे ने कहा, मैं इस छड़ी की पूरी तरह देखभाल किया, परंतु पता नहीं ये छड़ी क्यों छोटी नहीं हुई। राजा ने उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसको सभी के सामने बुलाकर सभी को उसकी छड़ी दिखाने लगा। तभी सभी बच्चे ने उसकी छड़ी देखकर जोर से हंसने लगे। तभी राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी को जो छड़ी दिया गया था वह कोई जादुई छड़ी नहीं थी। आप लोगों ने राजा बनने की लालच में आकर अपने छड़ी को 2-2 इंच काट दिए हैं, परंतु यह असली बीज है एवं ईमानदार है। और उसी ईमानदारी को देखते हुए राजा ने उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के साथ ईमानदार हैं तो आप जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल जरूर होंगे। इसलिए ईमानदार रहिए और दूसरों की मदद कीजिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।